देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस की कहानी को समझा था। वहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला था। फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो यहाँ पे Q मतलब क्या है? चार्ज है, और यहाँ पे C मतलब कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, और यहाँ पे V मतलब क्या है? पोटेंशियल। ओके, और यहाँ पे इस Q क्या है? चार्ज है। तो ये जो फॉर्मूला है, आज इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम की PYQ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में? एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ओके, सो बेसिकली हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है। यहाँ पे लेट्स से कैपेसिटर की सिंबल ये है, आप जानते हो, है ना। सो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। ओके, ये एक बैटरी है, और बैटरी के पास वोल्टेज कितना है? दैट इज 3 वोल्ट, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है वो हमें नहीं पता, तो वो C लिख दिया। अननोन कैपेसिटेंस बोला ना, तो C लिख दिया कैपेसिटेंस। ओके, फिर क्या बोला? द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटर के काम क्या है? चार्ज को स्टोर करेंगे वो। ठीक है, कब करेंगे? जब उसको अब पोटेंशियल दोगे यानी वोल्टेज दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तब उसके अंदर चार्ज स्टोर होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? कैपेसिटर पे वोल्टेज पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, तो इसका कैपेसिटेंस कुछ है C। तो यहाँ पे क्या होंगे? चार्ज स्टोर होंगे। कितना चार्ज स्टोर होंगे? दैट इज 360 माइक्रोकूलम हमें दे के रखा। तो इस माइक्रो है ना, यहाँ पे माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, अभी बाद में लिखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली चार्ज की वैल्यू इतना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब कैपेसिटर पे कनेक्ट किया एक बैटरी को, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ। तो कितना चार्ज आ गया इसमें, इस कैपेसिटर में? दैट इज 360 माइक्रोकूलम। ये हमें क्वेश्चन में दे के रखा। फिर क्या बोला? व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। ओके, सो नेक्स्ट डायग्राम पे देख लेते हैं। यही कैपेसिटर है, ठीक है, यही सेम कैपेसिटर है इस बार। तो यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज को चेंज किया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है? C है, तो यहाँ पे भी C ही होंगे। तो इस बार क्या किया? बैटरी का वोल्टेज पहले V था, तो इस बार डिक्रीज किया बैटरी का वोल्टेज को। कितना? 120 डिक्रीज किया। यानी आप माइनस करोगे तो ओरिजिनल जो वोल्टेज था V, तो यहाँ से आप माइनस करोगे 120। क्यों? क्योंकि 120 वोल्टेज डिक्रीज किया, रिड्यूस किया। पहले जितना था उससे 120 वोल्टेज रिड्यूस किया, डिक्रीज किया। तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें नया जो वोल्टेज होंगे इस बैटरी में कितना होंगे? दैट इज V - 120। ओके, इजी है। तो अभी देखो, इसमें हम लोग फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द फार्मूला। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुआ दैट इज इतना सा, और यहाँ पे भी जब वोल्टेज को डिक्रीज किया, 120 वोल्ट से डिक्रीज किया, तो यहाँ पे इस केस में भी क्या होंगे? इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होंगे। कितना चार्ज स्टोर होंगे वो हमें देकर रखा, दैट इज 120 माइक्रोकूलम। तो जब वोल्टेज को डिक्रीज किया बाय 120 वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर हुआ? 120 माइक्रोकूलम। ओके, पहले वोल्टेज V था, तो चार्ज इतना था। तो जब वोल्टेज को डिक्रीज किया, चार्ज भी क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। ठीक है, हमें निकलना क्या है? यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि हाँ, द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस। तो नंबर 1 क्वेश्चन में हमें बोला कि पोटेंशियल V कितना होंगे, और जो C का वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू, वो पूछा। ठीक है, फिर नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पूछा कि जब इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, पहले कितना था? V था, अभी इंक्रीज करना, कितना इंक्रीज करना है? 120, तो यानी प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले V था, उसमें हमने क्या किया? 120 इंक्रीज किया। तो उस केस में कितना चार्ज स्टोर होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, यस, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कितना चार्ज स्टोर होंगे वो हमें निकालने दिया। ओके, इजी है। देखो, पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे Q यानी चार्ज, तो चार्ज किस में? कैपेसिटर में। कितना है? दैट इज 360 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 360 माइक्रो मतलब क्या? 10⁻⁻⁶। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है? C है, तो यहाँ पे C लिख दिया, और वोल्टेज कितना है? V लिख दिया। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 1 इक्वेशन कह देते हैं। ओके, इजी। तो इस केस में जो चार्ज स्टोर हुआ वो कितना हुआ? ये सेकंड केस है, तो यहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज किया, तो उस केस में चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ कितना? दैट इज 120। तो यहाँ पे 120 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ लिख देते हैं, इज इक्वल टू C मतलब कैपेसिटेंस, जो सेम ही होंगे दोनों केस में, क्योंकि कैपेसिटर को चेंज नहीं किया, कैपेसिटेंस C सेम रहेंगे। ठीक है, फिर इनटू वोल्टेज कितना होंगे? इस बार वोल्टेज पहले कितना था? V था, अभी वोल्टेज कितना हो गया? दैट इज V - 120। तो पहले जितना था उसमें से 120 माइनस किया, वोल्टेज को डिक्रीज किया। ओके,
तो इस केस में इसको हम लोग नंबर 2 इक्वेशन कह देते हैं, है ना। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमें क्या मिलेंगे, तो उसके लिए देखो 1 इक्वेशन है ना, यानी ये इक्वेशन, इसमें हम लिख सकते हैं 360 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं, है ना। इसको डिवाइड किया इससे, फिर इज इक्वल टू ऊपर क्या होंगे, सी भी होंगे और नीचे इसको लिखना होगा, ठीक है, सी इंटू फी माइनस 120, ओके, ऐसे लिख दिया। अभी देखो ये कैंसिल आउट होंगे, सी कैंसिल आउट होंगे, तो फिर ये 0 0 कैंसिल आउट होंगे, 12 इंटू 3 इज 36, राइट। तो हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू फी डिवाइडेड बाई फी माइनस 120। अभी रूल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख सकते हैं 3v माइनस 360 इज इक्वल टू फी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से फी को इस साइड लेके आओगे तो हम लिख सकते हैं 2v इज इक्वल टू 360, है ना, तो माइनस कर दिया। फिर यहाँ से क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड करना है ना, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं फी इज इक्वल टू 120 होंगे, ठीक है, 180 होंगे, ओके, 180 इंटू 2 इज 360, तो इतना फॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो इसमें हमें क्या मिला, जो वोल्टेज है बैटरी की वोल्टेज कितना मिला, दैट इज 180 वोल्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने डिक्रीज किया 120 वोल्ट तो कितना हुआ उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फी की जगह पे क्या लिखोगे, 180 लिखेंगे, फिर माइनस 120 करेंगे, तो बेसिकली हमें मिलेंगे 60 वोल्ट, ठीक है। सो जब हमने 120 वोल्ट डिक्रीज किया तब कितना हुआ, नया वोल्टेज बैटरी का 60 वोल्ट हुआ। और इस केस में जो चार्ज स्टोर हुआ दैट इज 120 माइक्रोकूलम, और जब वोल्टेज 180 था तब इतना सा चार्ज स्टोर हुआ। इजी, ओके। अभी हमें निकलना क्या है, जो फी है, फी का वैल्यू ये तो मिल गया है ना, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फी का वैल्यू हमें मिल गया कितना, दैट इज 180 वोल्ट, यहाँ पे लिख के रखते हैं। फिर जो वैल्यू है दैट इज सी का वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी लगा देते हैं। तो यहाँ से अब C इज इक्वल टू लिख सकते हो Q बाई फी, ठीक है। सो Q मतलब क्या है, Q मतलब सपोज मैंने इस सिचुएशन को लिया तो इसमें चार्ज कितना होंगे वो लिखना होगा 360, राइट। तो 360 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6, अभी माइक्रो ही लिख देते हैं, ठीक है, माइक्रो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे फी मतलब इसका वोल्टेज लेंगे ना, तो इसका वोल्टेज कितना होंगे, 180 होंगे, तो यहाँ पे 180 लिख दिया। डिवाइड करने पर कितना आएंगे, 2 आएंगे, राइट। तो ये माइक्रो है साथ में, और यहाँ पे ये क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फेराड, तो यहाँ पे फेराड लिख देंगे। तो बेसिकली 2 माइक्रो फेराड, यानी आप 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो हमें क्या मिला, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रो फेराड मिला, ओके, ये मिला, ओके। अभी देखो, अगर यहाँ पे देखो इस केस में हमने क्या लिया कि Q का वैल्यू इतना सा लिया तो वोल्टेज का वैल्यू इतना लिया। अगर हम C निकलने के लिए Q का वैल्यू 120 लेंगे तो उस केस में वोल्टेज कितना लेंगे, ऑब्वियसली इस वोल्टेज को लेंगे यानी 60 वोल्ट को लेंगे। तो आंसर कितना आएंगे, आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि कैपेसिटर सेम है, देख भी सकते हो सेम आते एक ने, है ना। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू, राइट, C इज इक्वल टू Q बाई फी लिखेंगे। Q यानी क्या लिखेंगे, 120 माइक्रो डिवाइडेड बाई फी मतलब 60 लिखेंगे। आंसर कितना आएंगे, दैट इज 2, राइट, और माइक्रो फेराड आएंगे, वही है क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है हर एक केस में। सो C का वैल्यू हर एक केस में सेम आना ही होगा, है ना। तो आ भी गया यहाँ पे, ठीक है, इजी। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो उसके लिए एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो नया डायग्राम इज लाइक ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ये है एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी है। तो बैटरी का वोल्टेज पहले भी था, अभी वोल्टेज को इंक्रीज करने दिया, कितना, 120 वोल्ट इंक्रीज करने दिया। नया वोल्टेज कितना होंगे, फिर फी का वैल्यू कितना मिला हमें, फी का वैल्यू 180 मिल चुका है। तो यहाँ पे 180 लिखा प्लस 120 लिखा, तो बेसिकली कितना आएंगे, दिस इज 300 आएंगे, ठीक है। सो 300 वोल्ट की बैटरी हो गई है, ठीक है। पहले कितना था, फी वोल्ट यानी 180 का था। फिर क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में 120 से इंक्रीज कर दिया वोल्टेज। तो इस केस में क्या हुआ, जो टोटल पोटेंशियल बैटरी का है दैट इज हमें 300 मिला, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे हमें निकलना क्या है, चार्ज की वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे। पहले 180 वोल्टेज जब था तो इस केस में 360 मिला था, है ना, चार्ज की वैल्यू। तो इस केस में वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे वो मुझे बोलना है, ठीक है। करके देखेंगे, जस्ट कमेंट करो, ठीक है। देखो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू सी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो C मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होंगे कितना होंगे, सेम ही होंगे यहाँ पे जितना था, है ना, यानी 2 माइक्रो
फेराड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह पे हम माइक्रो मतलब क्या है 10 टू द पावर -6 इंटू वी, यानी आप क्या लिखोगे इस बार, दैट इज इस बैटरी का वोल्टेज 300, राइट। तो 300 लिख दिया। सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएंगे। तो 600 ये कितना है 10 टू द पावर -6, राइट। तो इसको आप लोग डायरेक्टली माइक्रो लिख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम है, तो कूलम लिख देना। तो बेसिकली चार्ज की वैल्यू इस केस में कितना है, दैट इज 600 माइक्रो कूलम, ओके। सो जब बैटरी का वोल्टेज 180 था तो उस केस में चार्ज की वैल्यू इतना था। बैटरी का वोल्टेज कम कर दिया, 60 कर दिया, यानी इसमें से 120 माइनस किया, यानी 60 हो गया फाइनली। तो इतना वोल्टेज होने से चार्ज कितना स्टोर हुआ, इतना स्टोर हुआ। जब वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा करना यानी कितना ज़्यादा किया, 120 से ज़्यादा किया, यानी टोटल कितना हो गया 300 हो गया। तो उस केस में जो चार्ज यहाँ पे स्टोर होंगे, कितना चार्ज स्टोर होंगे इस कैपेसिटर में, इतना होंगे, ठीक है, 600 माइक्रो कूलम इज इक्वेशन, ओके। सो आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, क्लियर है ना। और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, लेकिन पूछना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अभी। इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग एक बार खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ ए, इसको मीटर दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा मीटर देता है, आप लोग नोट करना है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ ए कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 फेराड, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है 5 फेराड है इस बार। तो एंड वोल्टेज इज, तो वोल्टेज की वैल्यू कितना है 50 मिली वोल्ट, ओके। मिली वोल्ट दे के रखा हमें, 50 मिली वोल्ट इज अप्लाइड, देन हाँ, तो हमें क्या पूछा कि कितना चार्ज स्टोर्ड होंगे कैपेसिटर में, वो पूछा। तो बेसिकली चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सिंपल फॉर्मूला मालूम है, क्यू इज इक्वल टू सी वी है। तो यहाँ पे सी की जगह पे 5 फेराड लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो फी है, फी की जगह पे 50 मिली है ना, तो मिली को आप क्या लिखोगे, मिली को आप लिखोगे 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे वोल्ट लिखोगे, ठीक है। मिली मतलब 10 टू द पावर -3 है, आप जानते हो, मिली 10 टू द पावर -3 है। फिर यहाँ पे माइक्रो होंगे तो 10 टू द पावर -6, अगर नैनो होंगे तो 10 टू द पावर -9 लिखेंगे, ठीक है। तो इतना वैल्यू मतलब इस तरह से यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे याद रखना, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कन्वर्ट किए बिना डायरेक्टली कर देते तो गलत हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 5 भी का वैल्यू कितना है, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख देते हैं। देन वी कैन राइट इट 5 5 25, और यहाँ पे 0, और ये कितना है 10 टू द पावर -3, ओके। और इसको आप लिख सकते हो कूलम, क्योंकि चार्ज है, चार्ज की असाइन कूलम है। तो इसको आप लोग 250, इसको मिली कूलम भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 टू द पावर -3 मतलब मिली है, तो मिली कूलम भी ऐसे लिख सकते हो, ओके। ये आंसर इस तरह से लिख सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में इसको डेसिमल पे भी देख के रख सकते हैं, इन एसेंस ये जो यहाँ पे -3 है ना, तो इसको अगर यहाँ पे लेके आओगे तो वी कैन राइट इट एज 25 इन कूलम लिख देना डायरेक्टली, ठीक है। सो इसको हटाओगे तो डेसिमल यहाँ तक आ जाएंगे, यानी 0.250 होंगे कूलम, ओके। सो ये है आंसर, इजी क्वेश्चन, ओके। सो मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूला है ना, दैट इज फॉर्मूला क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग JEE की जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE की, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में देखना अच्छे से कि, और ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, इसको हमने डिराइव कर लिया ऑलरेडी, लास्ट क्लास में किया। तो आप लोग चेक करना है, प्लेलिस्ट में सीरियली है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एकदम डिटेल्स में कवर किया ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे उसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को देखा, फिर डिराइव किया, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की PY को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो टॉपिक है वहाँ से है, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।